अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे और तेरे बिन की आज की एपिसोड बहुत सारे लोगों को पसंद आई होगी, शायद कुछ लोगों को ना पसंद आई हो। बहरहाल पिछली कुछ एपिसोड्स के मुकाबले में खासी बेहतर एपिसोड थी और ये मैं आप सबको बता चुका था कि इसमें फ्लैशबैक्स बहुत ज़्यादा नहीं होंगे और आप सब ने देखा कि पिछली एपिसोड्स के मुकाबले में फ्लैशबैक्स ना होने के बराबर थे। अब कहानी जिस रुख पर चली गई है उसका मतलब ये है कि पार्ट 2 के चांसेस भी ऑन हैं, सीक्वल के चांसेस भी रोशन हो गए हैं और ये कहानी यहाँ से भी कंटिन्यूटी में आगे बढ़ाई जा सकती है चूँकि सबकी फ़ेवरेट यानी अ, मीरब का प्रेग्नेंट होना अब ये कहानी को आगे लेकर भी जा सकता है और हो सकता है कि अनकरीब ये कहानी रैप अप भी हो जाए। लेकिन अब मुर्तसिम का वो जो एक रॉबिन हुड है, जो सिराज उल हक ने कहा था कि मुर्तसिम खान इस ड्रामे का रॉबिन हुड है, तो वो बार-बार निकल कर सामने आता है। आप देखें जिस तरह उसने फ़र्रुख खान को मशवरा दिया कि भाई तुम्हारी बीवी अगर गई हुई है नाराज़ होकर तो उसको वापस ले आओ। तो वो रॉबिन हुड वाली आप देखें कि वो फ़ील और अभी बहुत कुछ अगली एपिसोड में आगे बढ़ना है, वो हम अगली एपिसोड की बात उस वक़्त करेंगे जब उसके टीज़र प्रोमो पे कल किसी वक़्त रिव्यू देंगे। और आज की जो एपिसोड थी वो अब जिस तरह से हादसात और इत्तेफ़ाक़ात उसमें नज़र आए, तो ड्रामे में इतना मार्जिन तो देना चाहिए कि अब वो जो मोबाइल जा रही है, वो मीरा भी समझ रही है कि वो उसी को देखने जा रही है। वो किस तरह बचकर वो घर पहुँच जाती है, उन तीनों लोगों को वो अपनी बात पर कन्विंस भी कर लेती है। घर छोड़कर जाने की बात पर वो उसको रोक लेते हैं दोबारा से और फिर मतलब वो जो सब कुछ एक ड्रामे में और एक मूवी में डिफरेंट होता है रियल लाइफ से, वो सब कुछ ज़ाहिर है उसमें दिखाया जा रहा है और साथ-साथ इंसानियत का मैसेज भी चल रहा है कहानी के साथ-साथ। अब ये कहानी का ये एंगल किन-किन लोगों को पसंद आया ये ज़रूर आप लोग बताइएगा ताकि उससे फिर ओवरऑल भी लोगों को ये अंदाज़ा होता है कि अब ड्रामे में लोगों का इंटरेस्ट क्या दोबारा डेवलप हुआ है। क्या राइटर का ये वाला एंगल लोगों को पसंद आया है? चूँकि अब इस एंगल के साथ जब कहानी आगे बढ़ेगी तो अब ये जो मुर्तसिम की जो फीलिंग्स हैं उनमें मज़ीद शिद्दत आएगी। अब ये नेचुरली एक ये प्रोसेस ड्रामे में दिखाया जाएगा कि इस तरह से मुर्तसिम अब और भी ज़्यादा दिलो-जान के साथ मीरब को ढूँढने की कोशिशें करेगा और अब ये अ, आज की एपिसोड के बाद कम से कम वो लोग जो कि ड्रामे से थोड़ा बहुत जिनका इंटरेस्ट कम हो गया था या जो थोड़ा-सा नाराज़ हो गए थे इस ड्रामे से कि यार ये तो इनकी आपस में एक-दूसरे को मिल ही नहीं पा रहे, तो कम से कम ये नया एंगल आने के बाद उन्हें ये उम्मीद ज़रूर पैदा हो चलेगी कि ये दोनों मिलेंगे ज़रूर। अब ये कम से कम तय है। अब ये इसकी हैप्पी एंडिंग के जो चांसेज़ हैं वो 90 टू 95% ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं और ये 5-10% का जो अभी शक बाकी है, ये भी आहिस्ता-आहिस्ता ये ज़रूर ख़त्म हो जाएगा और अब ये देखना होगा वो एपिसोड की जो डिटेलिंग है, उस पर जो सीन्स की डायलॉग्स और वो सब चीज़ें, उस पर हम इसलिए बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे कि वो जो अगली एपिसोड के प्रोमो पर जब डिस्कशन करेंगे तो वो उसमें करेंगे चूँकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायलॉग्स हैं और वो ज़्यादा ज़ोरदार और जानदार सीन लग रहे हैं। तो अब ऐसा लग रहा है पेस और मोमेंटम आहिस्ता-आहिस्ता पकड़ रहा है तेरे बिन दोबारा वो पेस को दोबारा कैरी कर रहा है और नीचे से ग्राफ दोबारा से ऊपर की तरफ जा रहा है। वो जो स्लो डाउन हुई थी कहानी वो शायद अब दोबारा से थोड़ी-सी फ़ास्ट हो रही है। गो के सिचुएशन एक जैसी है लेकिन उसमें सीन्स और उसमें जो एक आप कह लें कि थोड़ा-सा सस्पेंस का एलिमेंट, थोड़ा-सा थ्रिल का एलिमेंट जिस तरह मोबाइल वाला सीन आया, जिस तरह मुर्तसिम वहाँ पर पहुँचा और फ़र्रुख खान ने उसको कन्विंस करके जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ ना कुछ करके फ़र्रुख खान उसको वहाँ से वापस भेज देगा। कोई ना कोई ऐसा बहाना होगा जो कि वो मान जाएगा और बहरहाल फिर वो वहाँ से निकल जाएगा। तो एज़ इट इज़ वही सब कुछ हुआ है ऑलमोस्ट। अब देखते हैं कि आगे ये कहानी किस तरफ जाती है और लोगों को किस तरफ लेकर जाती है और कितना आगे तक अब जाती है चूँकि अब आज के एपिसोड के बाद ये मार्जिन पैदा हो गया कि अच्छी खासी एपिसोड्स अब आगे बनाई जा सकती हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नहीं हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें क्योंकि आने वाले दिनों में और ख़ास तौर पर जो अगली एपिसोड का टीज़र प्रोमो है, अगली वीडियो में आपको उससे मुताल्लिक भी मज़ीद डिटेल्स शेयर करेंगे, तो वो अब बड़ा इंटरेस्टिंग है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।